हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है। प्रूव दैट 5/2 माइनस अंडर रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। बेटा आपने ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से मुझे पता है तैयार करके रखे होंगे। अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल, अंडर रूट 3 इज एन इरेशनल, अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल, अंडर रूट 7 इरेशनल। कभी कभी क्या होता है बेटा, कभी कभी ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इन क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन आ जाता है एग्जाम में। सीबीएसई में सीबीएसई क्या करता है बेटा, बोर्ड बहुत चालाक है। वो करेगा क्या, आपको ये क्वेश्चंस ना देकर आपको फंसाने के लिए ये क्वेश्चंस अक्सर दे दिया करता है। तो इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, ये क्वेश्चंस बहुत ही यूजी होते हैं, ना ही इतने लेंदी होते हैं जैसे कि हमारे ऊपर वाले क्वेश्चंस हैं अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7। इनको करने के लिए आपको करना क्या है, अगेन आपको एजम्पशन करनी है। लेट मान के चलते हैं कि 5/2 माइनस अंडर रूट 3 इज एन रेशनल नंबर। क्या मान के चलेंगे बेटा कि 5/√2 माइनस अंडर रूट 3 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। अगर ये नंबर एक रेशनल नंबर होगा तो इट कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। हम क्या करेंगे बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इस नंबर का 5/2 माइनस अंडर रूट 3 का एक बार रेशनलाइजेशन भी कर सकते हैं, जिससे कि हमारी ये प्रॉब्लम कैसी हो जाए बेटा, आसान हो जाए। हालांकि हम इसको कर ऐसे भी सकते हैं, लेकिन ये क्या करेगा, हमारे लिए डिफिकल्ट होगा। हम एक बार काम करते हैं कि इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। ये नंबर कितना आता है आफ्टर दी रेशनलाइज। बेटा रेशनलाइज कैसे करते हैं, जो भी नीचे नंबर लिखा होता है उसके कॉन्जुगेट से एक बार न्यूमरेटर में और एक बार डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखते हैं कितना आता है। इट विल बिकम 5 टाइम्स 2 प्लस अंडर रूट 3। सो a माइनस बी, a प्लस बी। ए माइनस बी क्या होता है, 2 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। इट विल बिकम 10, 5 2 जा 10, 5 अंडर रूट 3 होल अपॉन 2 स्क्वायर इज 4, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, दैट मीन्स 10 प्लस 5 अंडर रूट 3 अपॉन 1। इट मीन्स यू कैन राइट, आप इस नंबर को क्या लिख सकते हो, 10 प्लस 5 अंडर रूट 3 इक्वल टू P/Q। अब यहाँ पर एक बात और साइड में लिखनी है कि Q कैन नॉट बी जीरो। Q कैसा नंबर है, ये हमें डेफिनेशन के लिए बताना पड़ता है कि हम अगर Q जीरो नहीं ले सकते। अगर हमने Q जीरो ले लिया तो ये नंबर हमारा कैसा हो जाएगा बेटा, अनडिफाइंड, क्योंकि समथिंग अपॉन जीरो इज इनफाइनाइट होता है। नाउ यू कैन राइट, हमको क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चंस में, जहां कहीं भी रूट में नंबर होता है उसको एक साइड करना होता है, उसको अकेला बनाना होता है, और बाकी नंबर्स को दूसरी साइड भेजना होता है। तो आप 10 को दूसरी तरफ भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 10, क्योंकि 10 यहाँ पर किसका है, प्लस का है, तो दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। नाउ यू कैन राइट अंडर रूट 3 इक्वल टू 1/5 P/Q माइनस 10। नाउ अब आप समझिए ये नंबर कैसा है, इरेशनल, और 1/5 कैसा है, रेशनल, P/5 कैसा है, रेशनल, 10 कैसा है, रेशनल। ये पूरा का पूरा नंबर कैसा है बेटा, रेशनल, और ये नंबर कैसा है, रेशनल, और ये नंबर कैसा है, इरेशनल। इज इट पॉसिबल, मैं आपसे ही क्वेश्चन पूछता हूं, क्या इरेशनल नंबर कभी रेशनल नंबर्स के इक्वल हो सकते हैं? दैट मीन्स आंसर इज नो। अगर इरेशनल नंबर कभी भी रेशनल के इक्वल हो सकता है, आंसर इज नो। दैट मीन्स इट इज अ कंट्राडिक्शन। इसको क्या बोलते हैं, कंट्राडिक्शन। बेटा हमेशा आप याद रखिए, अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं, आपने कोई चीज एज्यूम की है, तो आपको एक, अगर वो चीज प्रूव करनी है तो एक आपको कंट्राडिक्शन मिलेगा। कंट्राडिक्शन मतलब हमारी जो चीज नॉर्मली होती है नंबर्स के बीच में, उससे रिवर्स कोई एक ऐसा रिजल्ट आपको दिखेगा जो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। वो कौन सा रिजल्ट है कि इरेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं होता। अगर इक्वल नहीं है दैट मीन्स अवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमने क्या स्टार्टिंग में माना था बेटा, 5/2 माइनस अंडर रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। अगर हमारी एजम्पशन रॉन्ग है दैट मीन्स जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो हमको मिल चुका है। क्या पूछा गया था, 5/2 माइनस अंडर रूट 3 इज अ irrational number, hence proved। Now आइए अब अच्छा सा समराइज कर देते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारे पास था कि 5/2 माइनस अंडर रूट 3 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर, ये प्रूव करने को आया था।
आप बोर्ड में जब भी कॉपी लिखेंगे तो प्रॉपरली लिखेंगे, सोल्यूशन डालेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे। फिर आपने जो एज्यूम किया है, क्या एज्यूम किया है कि 5/2 माइनस अंडर रूट 3 एक कैसा नंबर है, रैशनल। अगर वो रैशनल होगा तो P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब हमने बेटा यहाँ पे 5/2 माइनस अंडर रूट 3 को 10 + 5 अंडर रूट 3 कैसे लिख दिया था। मैंने बताया था कि आप इसको क्या कर सकते हो, रैशनलाइज, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाए, इजी। हमने इसको रैशनलाइज किया तो हमको कितना मिला था, 10 + 5 अंडर रूट 3/1। तो 10 + 5 अंडर रूट 3 इक्वल टू P/Q आ गया। अब यहाँ से मैंने क्या किया, रूट 3 की वैल्यू निकाली, रूट 3 को एक साइड किया, बाकी सारे नंबर्स को विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशंस इसको एक साइड किया। तो हमने देखा, क्या पाया कि इरेशनल नंबर इक्वल टू रेशनल नंबर आ रहा है। सो अवर अजम्पशन इज रॉन्ग। सो अवर assumption is wrong। हमारी एजम्पशन कैसी हो गई, रॉन्ग हो गई। अगर रॉन्ग हो गई तो जो हम चाहते थे वो हमको मिल गया। 5/2 माइनस अंडर रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर, हैंस प्रूव।